एक बार फिर अमानक निकले लाखों के टीके। विभाग ने समाप्त होने से पहले रोका अभियान। पहले भी स्थगित हो चुका है अभियान। 18 जिलों में चल रहा था एफएमडी टीकाकरण अभियान। प्रदेश में पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए लाखों रुपए के टीके एक बार फिर अमानक निकले हैं। इसकी वजह से पशुपालन विभाग की ओर से चल रहा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम रोक दिया गया है। केंद्रीय योजना के तहत भैंस और गौवंश पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव का टीकाकरण प्रदेश के 18 जिलों में चल रहा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक बायोवेट फार्मा की वैक्सीन डेक्सामेथासोन के 2 बैच अमानक पाए गए हैं। गुणवत्ता मानकों के आधार पर टीके सही नहीं मिलने पर विभाग के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने टीकाकरण रोकने के निर्देश जारी कर दिए। ऐसे में फिलहाल प्रदेश के 18 जिलों में चल रहा वैक्सीनेशन अभियान रोक दिया गया है। पशुपालन निदेशक ने अभियान को रोकने और वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर सुविधा युक्त संस्थाओं में स्टॉक करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश किए जारी विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि राजस्थान द्वितीय फेज में सम्मिलित 18 जिलों को मैसर्स बायोवेट फार्मा की वैक्सीन आपूर्ति की गई। इस निर्माता कंपनी के जांचे गए 2 बैच गुणवत्ता मानकों के आधार पर नहीं पाए जाने के कारण केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उक्त वैक्सीन निर्माता फर्म की वैक्सीन जहां आपूर्ति हुई है उन स्थानों पर वैक्सीनेशन ड्राइव को स्थगित किया जाए। ऐसे में 18 जिलों में वर्तमान में चल रहा एफएमडी वैक्सीनेशन अभियान केंद्र सरकार से अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक स्थगित किया जाता है। विभाग ने यह भी निर्देश दिए कि इस वैक्सीन का उपयोग अविलंब रोक दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में वैक्सीन का उपयोग और वितरण नहीं किया जाए। इन जिलों में चल रहा था अभियान। आपको बता दें कि प्रदेश में जयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, अलवर, दौसा, चूरू, सीकर, करौली, टोंक, बाड़मेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और कुचामन सिटी में 12 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत की गई थी और 25 नवंबर को अभियान समाप्त होने वाला था। अभियान को आगे बढ़ाए जाने के लिए लिखा था पत्र। आपको बता दें कि अभियान के तहत 149 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। 25 नवंबर को समाप्त होने वाले इस अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के लिए विभाग के निदेशक ने केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग को पत्र लिखा था, जिससे विभाग अपना लक्ष्य हासिल कर सके, लेकिन अब अभियान पर ही रोक लगा दी गई है। रिसेंटली अभी जो घटना आई है, हमारे यहाँ रेट कॉन्टेक्ट करने के बाद में जो संवेदक है जी, वो सीधी जो मेडिसिन है वो जिले में, हर जिले में एक डिपो है हमारा, वहाँ सप्लाई करता है जी। और वहाँ से एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है हमने। ड्रग कंट्रोलर को डायरेक्शन है, वो वहाँ से सैंपल उठाते हैं, उनकी जांच कराते हैं। अगर वो जांच में अमानक पाई जाती है या सब स्टैंडर्ड या और किसी तरह की कोई वो पाई जाती है तो वो हमें ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट आती है, जो रिसेंटली हमें प्राप्त हुई है आज ही हम आदेश जारी कर रहे हैं कि उसकी सप्लाई को रोक रहे हैं, वो उसके यूज को रोक रहे हैं और इसके अलावा उसको रिप्लेसमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चे पे करेगा और इसके अलावा जो उसकी कॉस्ट है पूरे मेडिसिन की जो अमानक पाई गई है उसका 5% का उसका पेनल्टी उस पर इम्पोज की।